हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 29 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और पहले तो इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, उनको समझाता हूँ। और फिर उससे रिलेटेड ये मैंने 4 प्रॉब्लम्स ली हैं, इनको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, तो सबसे पहले तो आप इसको समझें कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ज़रा, हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल रहते हैं। क्या? x एंड y। तो मान लो y इज इक्वल कोई फंक्शन दे रखा है किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर एफ थीटा, और x इज इक्वल भी कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो g दे रखा है, और वो भी किसी थर्ड वेरिएबल में दे रखा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब x एंड y जो वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे हों, ठीक, तो इस फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर हो गया? जैसे क्या है, यहाँ पर x जो वेरिएबल है वो भी थीटा में एक्सप्रेस कर रखा है, y वेरिएबल जो है वो भी थीटा में कर रखा है। कहने का मतलब है x और y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल सेम वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रखे हों तो हम ऐसे फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। पहले तो इस बात को समझ लें, और मैं और भी इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ क्या है, थर्ड वेरिएबल क्या है, यहाँ पर ये क्या एक तरह से थर्ड वेरिएबल है। ये थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पर? थीटा। मैं फिर से लिखता हूं, मान लो x इज इक्वल एफ टी, और y इज इक्वल आपका जी टी। यहां x एंड y किस में? t में। t यहां पर थर्ड वेरिएबल है। x एंड y जो वेरिएबल हैं वो t वेरिएबल में, कि t जो है किस कोई थर्ड वेरिएबल में यहां एक्सप्रेस कर रखे हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक पैरामेट्रिक की फॉर्म है। यहां x एंड y थीटा में एक्सप्रेस कर रखे हैं, यहां x एंड y t वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रखे हैं। कभी फाई हो सकता है, मान लो x इज इक्वल आपका वो t है, अल्फा ले सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है यानी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल में जब एक्सप्रेस किए हों तो ऐसे फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इन्हीं का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो मान लो जैसे ये दे रखा है, मान लो ये एक जनरल फॉर्म मैंने लिया है, और इसी जनरल फॉर्म से रिलेटेड फिर हमने ये पर्टिकुलर यहाँ फंक्शन लिए हैं। ठीक है ना? तो अब मान लो इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो कैसे करूँगा मैं इसका सिस्टम क्या है करने का, कि हम y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, dy एंड डी थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका? एफ फंक्शन है ना, जनरल फंक्शन है, तो एफ डैश थीटा, खत्म। ऐसे इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स एंड डी थीटा, क्या हो जाएगा? जी डैश थीटा फंक्शन का। और हमें निकालना क्या है? डी वाई एंड डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? डी वाई एंड डी एक्स निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल आपको याद रखना है कि डी वाई एंड डी एक्स निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डी वाई एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स एंड डी थीटा। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक। और ये जो वैल्यू है यहाँ से डी वाई एंड डी थीटा की यहाँ रख दो, और डी एक्स एंड डी थीटा की यहाँ रख दो।
आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है ये जनरल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये आपका dy एंड डी, ये आपका एफ डैश थीटा अपॉन में जी डैश थीटा, ये आंसर हो गया इसका। हमें निकालना क्या है, dy एंड dx, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर हो गया। जब x एंड y जो वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल थीटा में मेंशन कर रखे हों, या t किसी थर्ड वेरिएबल t में मेंशन कर रखे हों, या थीटा में मेंशन कर रखे हों, तो ऐसे फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन x एंड y जब थीटा में मेंशन, थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे हों, तो इसके लिए हमें dy एंड dx निकालना हो तो हम dy एंड d थीटा अपॉन dx एंड d थीटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ठीक। क्लियर हो गया। और अगर मान लो यहाँ t है तो यहाँ dy एंड d dt एंड dx एंड dt हो जाएगा। बस यहाँ थीटा है तो थीटा थीटा हो जाएगा, यहाँ t थर्ड वेरिएबल है तो dy एंड dt अपॉन dx एंड dt हो जाएगा। ये काम होना है। देखिए जरा, तो अब क्या है कि इन्हीं से रिलेटेड ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने समझा दिया कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और इन्हीं से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस जो है ना वो इसी से रिलेटेड हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। देखिए जरा, तो ये तो एक मैंने जनरल फॉर्म में इस बात को समझाया था। अब देखिए, बहुत आसान है, ये ज़्यादा ही आसान है। और ये मैं बार बार मैं आपसे इस बात को बोल रहा हूँ कि कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आप उसमें कुछ समझ पाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। देखिए जरा, अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन करते हैं जरा इसका, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, इफ x इज इक्वल, देखिए जरा यहाँ देख, वही दे रखा है कि नहीं, x जो वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर x जो वेरिएबल है वो किसमें, x इज इक्वल a² एंड y वेरिएबल इज इक्वल टू 80। तो यहाँ वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल क्या है, यहाँ t किसमें मेंशन कर रखा है, t वेरिएबल है यहाँ पर। थर्ड वेरिएबल यहाँ क्या हुआ, थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t दे रखा है। ऐसे ही देखो यहाँ x इज इक्वल b साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल a कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x और y जो है किस में, थर्ड वेरिएबल थीटा में दे रखे हैं। भाई x और y जो है वो किस में मेंशन कर रखे हैं, किस में एक्सप्रेस कर रखे हैं, थर्ड वेरिएबल थीटा में। यहाँ x इज इक्वल, यहाँ भी थीटा थीटा, यहाँ x इज इक्वल ये t, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, अभी मैंने बताया फॉर्मूला, इसको याद करेंगे आप। और हमें निकालना क्या है सबका, फाइंड dy एंड dx, x के रेस्पेक्ट में निकालना है। जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे हों तब हम dy एंड dx कैसे निकालते हैं, हर एक का dy एंड dx कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला dy एंड dx इज इक्वल dy एंड dt अपॉन dx एंड dt, ये लगेगा, या dy एंड dx इज इक्वल dy एंड d थीटा अपॉन dx एंड d थीटा। यहाँ थर्ड वेरिएबल t है, यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा है, ठीक। ये फॉर्मूला लगा देना है dy एंड dx फाइंड करने के लिए, बस ये काम करना है। अब देखिए जरा क्वेश्चन को, अब हम देखते हैं। x इज इक्वल a² दे रखा है एंड y इज इक्वल 280² दे रखा है, 280 सॉरी, ये दे रखा है। तो हम इसका
डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, दोनों को हम, क्यों? क्योंकि यही निकालना है हमें, डी वाई एंड डी टी एंड डी एक्स एंड डी टी, ये निकालना है। और निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में रखना है और रखने के बाद में डी वाई एंड डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो पहले हमें टी के रेस्पेक्ट में ये y का भी, y वाला जो y जो एक्सप्रेस कर रखा है ये भी टी के रेस्पेक्ट में, x भी टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखिए इसको टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स एंड डी टी इज इक्वल, देखो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, डी एंड डी टी और टी स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किससे मैच कर रहा है, एक्स टू द पावर एन से मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, किससे, डी एन, ये फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको, एन एक्स एन माइनस वन, ये फार्मूला लग रहा है यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स वेरिएबल का हो रहा था, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में टी वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और ये 2 और टी और 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला, क्या हो गया आपका 2a t, तो ये डी एक्स एंड डी टी, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये डी एक्स एंड डी टी आ गया। उसके बाद अब इसको करिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मैं अब सॉर्ट कर रहा हूँ इसको जल्दी से, ये मैंने समझा दिया एक करके। इसके बाद देखें जरा, y इज इक्वल 2at, तो डी वाई एंड डी टी, देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है 2a, तो 2a बाहर आएगा और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता था, तो क्या हो गया, ये डी वाई एंड डी टी इज इक्वल 2a, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों आ गए हैं, देखो डी वाई एंड डी टी की वैल्यू ये रहे और डी एक्स एंड डी टी, टी है, ये टी है यहाँ पर, ये टी है यहाँ, ठीक है। डी एक्स एंड डी टी की वैल्यू ये है, डी वाई एंड डी टी की वैल्यू ये है, इस फॉर्मूले में रख दो, तो डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल डी वाई एंड डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी टी, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, ये डेरिवेटिव और इस डेरिवेटिव वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर डी वाई एंड डी एक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो जरा, तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ और ये आपका फॉर्मूला लगा दो, क्या है फॉर्मूला, कि डी वाई एंड डी एक्स, हमें क्या निकालना है, डी वाई एंड डी एक्स निकालना है, तो डी वाई एंड डी एक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डी वाई एंड डी टी अपॉन में डी एक्स एंड डी टी, ये लगाना है। तो देखो डी वाई एंड डी टी की वैल्यू ये रहा 2a, क्या है आपका 2a, और डी एक्स एंड डी टी की वैल्यू 2at, 2 और a और t, और 2a से 2a कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर 1 अपॉन में t आ गया। कहने का मतलब है कि डी वाई एंड, इसे मिटा देते हैं यहाँ पर, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन में t, दिस इज फाइनल आंसर। क्या आया, डी वाई एंड डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन में t आया है, दिस इज फाइनल आंसर। इसका डी वाई एंड डी एक्स निकालना, डी वाई एंड डी एक्स है जब x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे हों, एक्सप्रेस कर रखे हों, ठीक है ना। तो x एंड y जब थर्ड वेरिएबल में मेंशन कर रखे होते हैं या एक्सप्रेस कर रखे होते हैं कोई थर्ड वेरिएबल सेम वेरिएबल में, तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, वो मैंने समझा ही दिया। और इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, कभी t होगा थर्ड वेरिएबल, कभी थीटा होगा, कभी और कोई अदर वेरिएबल होगा, तो बस इस फॉर्मूले को लगा के आंसर लाना है। तो जैसे अभी आया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखें जरा फटाफट। क्वेश्चन सेकंड क्या है यहाँ, x इज इक्वल हमारा b साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल हमारा a
कॉस स्क्वायर थीटा है। और फाइंड क्या करना है हमें, dy एंड dx, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये फाइंड करना है। देखिए जरा फिर से, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, ये dx एंड d थीटा करूँगा यार। इससे पहले t के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ x थीटा में मेंशन है, y भी थीटा में मेंशन है थर्ड वेरिएबल में, तो dx एंड d थीटा, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, थीटा यहाँ क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो देखो b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और d एंड d थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन थीटा का, ऐसे ये समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। देखो अब ये किससे मैच कर रहा है, क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा कि d एंड d थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं आपका ये d एंड dx और x टू द पावर n x n-1। सबसे पहले इसका जो आउटर फॉर्म है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, ठीक है ना। तो b और ये 2 बाहर आएगा, और साइन थीटा और ये 2-1। सबसे पहले इसका आउटर फॉर्म चेक करिए कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, तो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूला लगाने से इसमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, तो यहाँ थीटा जो है, इस थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, साइन थीटा। भाई थीटा साइन थीटा का, भाई यहाँ पर जो है ना इसका साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें 2 इधर आया, साइन थीटा 2-1, तो यहाँ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। यहाँ पर ये चेन रूल तो मैंने पहले भी समझाया, कई वीडियो मैंने बनाए हैं पहले, इससे पहले भी वीडियो कई बार समझाया उसको। तो जो रिप्लेस होता है उसी का, तो डी एंड डी एक्स, डी थीटा सॉरी, और साइन थीटा, ये रिप्लेस हो रहा था यहाँ पर। इसका एक बार और होगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, भाई इसका तो आउटर फॉर्म का ये फॉर्मूला लगा था, आउटर फॉर्म इससे मैच कर रहा था, तो ये लगा दिया था हमने। लेकिन यहाँ लगाने से साइन थीटा तो ऐसा ही रहा ना, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ तो साइन थीटा रिप्लेस हो रहा है ना थीटा की जगह पर, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन होगा। और फिर अब ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब आगे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो बस तो यही काम करना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2b साइन और थीटा 2-1 बचेगा, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये dx एंड d थीटा ये निकल के आ गया, dx एंड d था ये आया निकल के, dx एंड d थीटा, ठीक। सिमिलरली हम इसका करेंगे अब, किसका, इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यार डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, dy एंड d थीटा ए कांस्टेंट है, और d एंड d थीटा और cos थीटा का स्क्वायर, एक तरह से लिख दिया मैंने इसको। तो ये किससे मैच कर रहा है, a x टू द पावर n से 2 आगे आएगा, cos थीटा और ये 2-1, और फिर cos का फिर से होगा जैसे यहाँ साइन का हुआ, ठीक है ना। तो d एंड d थीटा और cos थीटा, यहाँ पर 2a और cos थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सी लेटर से जो शुरू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, जो सी लेटर से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन, उनका जो डेरिवेटिव जो निकलता है उसमें माइनस साइन होता है। ये बात ध्यान रखें आप, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, केवल साइन की बात कर रहा हूँ। जो डेरिवेटिव होगा सी लेटर वालों का वो माइनस साइन होगा, तो इसलिए इसको याद करने का तरीका, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट ये आया आपका dy एंड d थीटा, ये आया, ठीक। तो ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, अब फॉर्मूले में रख दो इस वाले में, ठीक। तो मैं इसको अब आगे यहाँ से इधर की देता हूँ, इसको आगे मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना।
फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है ना। तो अब आगे डी वाई एंड डी एक्स करना है हमें, तो एक्स निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है ना। ये तो डी एक्स एंड डी थीटा, डी वाई एंड डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा था ये, हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको। तो क्या ये फॉर्मूला डी वाई एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स एंड डी थीटा, ये फॉर्मूला है इसका। बस ये वैल्यू रख दो, देखो डी वाई एंड डी थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ रख दो, डी एक्स एंड डी थीटा की वैल्यू नीचे रख दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा -2a और कॉस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन ये वाला 2b साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ और साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इज इक्वल -a अपॉन में b। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं यहाँ, इसको ये, तो ये आपका डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल -a अपॉन में b, दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना है पैरामेट्रिक फॉर्म का। जब क्वेश्चंस ऐसे x एंड y किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रखे हों तो हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, और उसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका मैंने समझा दिया आपको, और ये फॉर्मूला लगाना है हर बार, ठीक है। नेक्स्ट, तो दूसरा क्वेश्चन हो ही गया। अब देखिए आगे, इसे यहां से मिटाई देता हूं मैं, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड, x इज इक्वल a sec स्क्वायर थीटा मेंशन है, और y इज इक्वल a और tan और q थीटा, स्क्वायर नहीं q है यहाँ पर, सॉरी q, ठीक है ना, a sec q थीटा और y इज इक्वल a tan q थीटा। फाइंड dy एंड dx, ठीक है ना। सबसे पहले तो dy एंड dx निकालना है, और जो रिजल्ट आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा, उसमें हमें थीटा की जगह पे π/3 भी रखना है, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड dy एंड dx एट थीटा इज इक्वल π/3। π/3 पर dy एंड dx क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव आएगा उसमें हम पर्टिकुलर जो इसका थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे वहाँ पर। देखिए जरा फिर से, तो इसका फिर से dx एंड डी थीटा करिए जरा फटाफट, इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। a x⁴n से मैच कर रहा है, तो 3 इधर आएगा, और sec और 3 -1 और थीटा, क्लियर। और फिर यहाँ sec का नहीं हुआ, यहाँ sec का नहीं हुआ, तो इंटू डी एंड डी थीटा और sec थीटा, यहाँ चेन रूल लगेगा यहाँ पर, और इसके बाद आगे नहीं, क्योंकि थीटा की पावर एंड कोफिशिएंट 1 है, तो यहीं कहाँ तक चेन रूल चलेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही आ जाए वहीं रोक दो, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये रिप्लेस हो रहा था, इसका ये फॉर्मूला, उसके बाद जो है आगे इसका ऐसे ही इसका करिए आप, यहाँ पर डी वाई एंड डी थीटा, यहाँ a और ये 3 और ये 10 और 3 -1 और थीटा, और फिर डी एंड डी थीटा और tan थीटा का यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जरा इसका, तो डी एंड डी थीटा इक्वल ये 3a और ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, क्लियर। इसका ही आ जाएगा। तो एक तो ये रिजल्ट आया, फर्स्ट नंबर डाल दो इसको। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, डी वाई एंड डी थीटा, यहाँ हो जाएगा 3a और tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये सेकंड हो गया। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये सेकंड हो गया, ठीक। ये दोनों वैल्यू आ गई।
अब इनको रख दीजिए आप। ये आपका सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो गया और ये हो गया। अब आपका फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको ऊपर से यहाँ से मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है डी वाई एंड डी एक्स निकालना है मुझे। क्या? डी वाई एंड डी एक्स निकालना है। क्या होता है आपका डी वाई एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो ये वैल्यू जो है दोनों यहाँ से इसमें पुट कर दो। क्या हो जाएगा? डी वाई एंड डी थीटा ये रहा, तो 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a ये डी एक्स एंड डी थीटा की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दो, 3a सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर? 3a से 3a कैंसिल हो गया और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा और इस टेन से एक टेन यहाँ ख़त्म हो गया, तो ऊपर बचा टेन थीटा और नीचे बचा आपका सेक थीटा। नीचे क्या बचा? सेक थीटा। अब आगे इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं? मैं इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ टेन को, और इसे 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 1, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, बचा क्या? साइन थीटा। कहने का मेरा मतलब है कि डी वाई एंड डी एक्स जो आया, क्या डी वाई एंड डी एक्स जो निकल के आया वो क्या आया हमारे पास? डी वाई एंड डी एक्स जो आया, डी वाई एंड डी एक्स हमारे पास साइन थीटा आया। तो अभी तक जैसे ये क्वेश्चन था या पहला था या सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था, केवल इतना ही निकाला जा रहा था, यही आंसर आ रहा था। लेकिन ये डी वाई एंड डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पर क्या होगा ये? तो इसको आपका डी वाई एंड डी एक्स एट पाई बाई थ्री एट थीटा इज इक्वल पाई बाई थ्री, ऐसे लिखेंगे इसको हम। डी वाई एंड जो डेरिवेटिव है ये आपका थीटा इज इक्वल पाई बाई थ्री पर क्या वैल्यू होगी? तो ये जो फंक्शन आ रहा है जनरल, इसी में साइन थीटा थीटा की जगह पाई बाई थ्री रख दो। पाई बाई थ्री क्या होता है? 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 2। तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस ये करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लीजिए और, ठीक है ना। ये आपका ये पर्टिकुलर ये आंसर तो यही हो रहा है, लेकिन थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू पर ये डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? तो ये थीटा की जगह पर इस एंगल को यहाँ रख दो इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या है? देखिए यहाँ x जो है वो t में एक्सप्रेस कर रखा है, y यहाँ t थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रखा है, और प्रूव दैट यहाँ प्रूफ करा रहा है कि डी वाई एंड डी एक्स की जो वैल्यू है वो x अपॉन में y के इक्वल होती है क्या? ऐसा पूछ रहा है वो। देखिए जरा, तो x इज इक्वल हमारा a और t है ये t प्लस 1 अपॉन में t एंड y इज इक्वल a और t माइनस 1 अपॉन में t, ये हो गया। अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो पहले तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो डी एक्स
एंड डी टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ए तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद में इसका मैं डायरेक्ट कर दूँ, टी का क्या हो जाएगा 1। और देखो जब मैंने ये बताया था कि जब वेरिएबल नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको पहले आप ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये कैसे हो जाएगा, 1/t को हम क्या लिखेंगे, t की पावर -1। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये डी एंड डी टी और t की पावर -1 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो -1 माइनस इधर आएगा और t और -1 और -1 इंटू t -2 मतलब -1/t²। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये पूरा ऐसे आया। तो t कभी भी नीचे हो वेरिएबल तो उसको ऊपर शिफ्ट करिए और फिर x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डी एन डी एक्स, एक्स की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n x n -1। पहले ऊपर शिफ्ट करना है इसको, नीचे वेरिएबल हो, और उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो इसका 1/t का क्या आया, -1/t²। क्लियर हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया इसका। ऐसे ही इसका देखें सिमिलरली, ये क्या हो जाएगा, dy एंड, इसका क्या हो जाएगा, dy एंड dt। यहाँ पर a तो बाहर है ही, कांस्टेंट है वो तो, और t का 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ 1/t, यहाँ 1/t का क्या था, 1 माइनस था, ये माइनस का 1/t²। तो यहाँ भी 1/t है, इसका भी यही होगा, लेकिन ये माइनस और यहाँ माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 1/t²। ऐसा हो गया, क्लियर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दो उसको और इसको सॉल्व कर लो कुछ। ये क्या हो जाएगा, और इसको a, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, t² -1/t²। ऐसे ही इसका dy एंड dt, यहाँ भी a, और ये क्या हो जाएगा, t² +1/t²। ठीक, ये आपका dx एंड dt। बस ये दोनों जो आ गए, अब इन दोनों की वैल्यू ही रखनी है उस फॉर्मूले में, जो अभी फॉर्मूला में बता रहा था। इससे पहले जो क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला लगाया है, क्या है फॉर्मूला, उसको देखें जरा। इधर लिखे देता हूँ इसको। तो फॉर्मूला यहाँ लगा दो इसको। क्या है आपका, dy एंड dx निकालना है मुझे। तो क्या है, dy एंड dt अपॉन dx अपॉन में dt, ये हो गया। तो यहाँ इसको रख दो। dy एंड dt की वैल्यू, dy एंड dt की वैल्यू ये है, इसको रखो। तो a, और ये आपका t² +1 और अपॉन में t², और उसके बाद ये नीचे a, ये वाला dx एंड dt की वैल्यू, dx एंड dt की वैल्यू ये है। ये आपका t² -1 अपॉन में t², ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, और ये t² से t² कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपका dy एंड dx इज इक्वल आया t² +1 अपॉन में t² -1। ये रिजल्ट आया। लेकिन मुझे क्या लाना है, dy एंड dx इज इक्वल x अपॉन में y के लाना है, और dy एंड dx इज इक्वल ये आया हमारे पास। तो t² +1 अपॉन में t² -1 ये आ रहा है। ये x अपॉन में y के लाना है हमको। तो ये देखिए कैसे आता है। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। देखिए x, ये आपका x इज इक्वल a, और ये आपका t +1 अपॉन में t था, एंड y इज इक्वल आपका a और ये t -1 अपॉन में t। ये दो वैल्यू दे रखी हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी हैं। तो यहाँ से जरा इसको सॉल्व करना थोड़ा सा।
x क्या निकलता है, यहाँ हमें क्या निकालना भाई, dy एंड dx इज इक्वल, ये आया, लेकिन dy एंड dx हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है dy एंड dx इज इक्वल टू x अपॉन में y, ये निकालना है हमें। तो आप x अपॉन में y कर दो जरा इसको, इससे और इससे, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है जो दे रखी थी, इसको x अपॉन y करना, इस वैल्यू को ज़रा रखना। तो देखो ये a और आपका ये t प्लस 1 अपॉन में t और अपॉन में a और t माइनस 1 अपॉन में t, a से कैंसिल हो रहा है। ज़रा यहाँ एलसीएम लो, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t, यहाँ एलसीएम लो, टी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में t। देखिए फिर से, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पलट दो तो यार ये डायरेक्ट t से t ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है रिजल्ट, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब है कि x अपॉन में y इज इक्वल आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 आया। ठीक भाई, ये x अपॉन में y जो है वो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 है, और dy अपॉन में dx इज इक्वल जो है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 के, यहां भी दे रखा है ये। आप एक तरह से माने dy एंड dx इज इक्वल आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 के दे रखा है, और dy एंड dx अगर हमने निकालते हैं तो तब भी ये आ रहा है ये। इस बात का मतलब क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x अपॉन में y की जो वैल्यू है, x अपॉन में y की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वही वैल्यू dy एंड dx की आ रही है निकल के। इसका मतलब क्या है, dy एंड dx इज इक्वल x अपॉन में y के हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड dy एंड dx इज इक्वल x अपॉन में y, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये इस टाइप से डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।